उस रात जब आरव ने अपने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद किया था और फिर भी किसी ने धीरे से उसका नाम लिया, आरव, तो उसने सोचा कोई मजाक कर रहा है। लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। और फिर उसकी टेबल पर रखी पुरानी डायरी अपने आप खुल गई। आरव सिर्फ 10 साल का एक सीधा साधा लड़का था। उसकी दुनिया बहुत छोटी थी। स्कूल, घर और उसकी मां। पिता का देहांत उसके बचपन में ही हो गया था, इसलिए मां ही उसकी पूरी दुनिया थी। उनका घर शहर के एक कोने में पुरानी सी कॉलोनी में था। घर बड़ा था लेकिन अजीब तरह से खाली लगता था, जैसे वहां सिर्फ दीवारें नहीं बल्कि पुरानी यादें भी बसी हुई हों। आरव को अक्सर लगता था कि वो घर सामान्य नहीं है। कभी रात को हल्की सी आहट आती, जैसे कोई चल रहा हो। कभी खिड़की अपने आप खुल जाती, कभी उसके खिलौने अपनी जगह से हिल जाते। लेकिन मां हमेशा एक ही बात कहती, बेटा तुम ज्यादा सोच रहे हो। लेकिन आरव जानता था कुछ तो है। एक दिन स्कूल से लौटते समय आरव को रास्ते में एक पुरानी डायरी मिली। डायरी थोड़ी जली हुई थी, जैसे किसी ने उसे कभी जलाने की कोशिश की हो, लेकिन वो पूरी तरह जली नहीं थी। आरव उसे घर ले आया। उस रात जब उसने डायरी खोली तो पहले ही पन्ने पर लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो शायद तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है, या फिर मुझे तुम्हारी। आरव का दिल तेज धड़कने लगा। उसने आगे बढ़ना शुरू किया। डायरी किसी रिया नाम की लड़की की थी। उसने लिखा था कि वो इसी घर में रहती थी कई साल पहले। जैसे जैसे आरव पढ़ता गया उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पास खड़ा है। और तभी उसके कान के पास एक धीमी आवाज आई, तुम पढ़ रहे हो ना? आरव का शरीर कांप उठा। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उस रात आरव सो नहीं पाया। सुबह उसने मां को डायरी के बारे में बताया। मां कुछ पल के लिए चुप हो गई, तुम उसे छोड़ दो। लेकिन आरव ने डायरी नहीं छोड़ी। उस रात उसने फिर से डायरी खोली। इस बार अगले पन्ने पर लिखा था, मैं अकेली हूं, मुझे डर लगता है, कोई मेरी बात नहीं सुनता, क्या तुम सुनोगे? आरव ने धीरे से कहा, हां, मैं सुनूंगा। और उसी पल उसके कमरे में ठंडी हवा का झोंका आया। उसे लगा जैसे कोई उसके पास बैठा है। धीरे धीरे आरव और उस आवाज के बीच एक अनोखा रिश्ता बन गया। वो उससे बातें करता और जवाब कभी डायरी में लिखे मिलते, कभी हवा में सुनाई देते। उसने उसका नाम पूछा। जवाब मिला, रिया। वो कभी आरव को डराती नहीं थी, बल्कि जब वो